मैं खाने गया था ताज होटल में, और वो सबसे एक्सपेंसिव होटल है वो, मैं वहाँ पे कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैंने उसमें ढूंढ के सबसे सस्ती चीज ऑर्डर की, मैंने भजी ऑर्डर की। कभी तुमने एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट के वेटर से गांडू सुना है? मैंने भजी मंगाया, मेरे मुंह पे गांडू बोल के गया। फिर भजी आए, उसके बाद फिर बिल आया, और बिल 1500 का था। मैं वेटर को बुलाया, बोला सुन गांडू, ये खाली भजियों का बिल इतना ज्यादा क्यों है? ये पेट्रोल में तले हैं। मैं ना यार किसी तो दिन एटलीस्ट एक बार अपनी लाइफ में ट्रेन में ट्रैवल करते हुए लोअर बर्थ पे लेट के जाना चाहता हूँ मैं। टिकट तो मैंने बहुत बार खरीदा है लोअर बर्थ, पर इंडिया में अगर आप मेल हो, पुरुष हो, तो जैसे ही आप अपनी बर्थ पे पहुंचते हो, वहां एक आदमी पहले ही खड़ा होता है, वो आप ही का वेट कर रहा होता है। कह रहा है एक्सक्यूज मी, हमारे साथ लेडीज हैं, आप अपर बर्थ पे चले जाओगे? मैंने वो आंटी की तरफ देखा, वो अपना घुटना पकड़े बैठी हुई थी। तेरे एडियो में दर्द है, कमर अकड़ी हुई है, घुटने तो मेरे टूट ही गए, मैं क्या बताऊं। एक फंडामेंटल सवाल है मेरा, कैसे होंगे घुटने मजबूत? कभी चढ़ोगे ऊपर तो होंगे ना, एक्सरसाइज लगती है ना उसके लिए। जाके लेटा मैं अपर बर्थ पे, मेरे सामने वाली अपर बर्थ पे एक और बंदा लेटा हुआ था। जब हमारा आई कांटेक्ट हुआ ना, एक चीज वहीं क्लियर हो गई थी कि हम दोनों के साथ सेम चीज हुई है, हम दोनों की छीन ली यार उन्होंने। आपने एक कहावत सुनी होगी ना, लाइफ में जो भी आदमी ऊपर जाता है उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो अपर बर्थ की बात कर रहे थे। हम दोनों की छीनी है उन्होंने एक आंटी से। इंडिया में ना लेडी एक होती है, लेकिन उनका जो इंपैक्ट होता है वो मल्टीपल में होता है, इसीलिए तो एक लेडी को भी लेडीज बोलते। वो प्लूरल कहां से आ रहा है? इधर से आ रहा है वो। रात को उन्होंने जो जो बीमारियां बोली थी ना, वो सुबह तक सारी मुझे हो चुकी थी। लेट मी एक्सप्लेन। आप जब अपर बर्थ पे लेटते हो ना, आपका ना थोड़ा सा पैर बाहर निकल जाता है उसमें। डजंट मैटर कि आपकी हाइट 6 फीट है कि 5-10 है, आप अगर 5 फुट 4 इंच भी हो ना, वो ट्रेन ऐसे ऐसे करके ना आपको थोड़ा सा लीक कर देती है सर रात को। 2-3 घंटे में आपका पैर थोड़ा सा बाहर आ जाता है उसमें से। फिर रास्ते में जो भी जा रहा होता है वो आपके पैर पे घंटा बजा के जाता है। वो चिप्स वाला या टोकरी मार के गया वो। मैं फ्लाइट में बैठा हुआ था, इमरजेंसी एग्जिट सीट पे फ्लाइट अटेंडेंट आई और मुझे समझाने लग गई कि इमरजेंसी सिचुएशन में जान बचाने के लिए क्या करना होता है। वो आके मेरे को कहती है, सर आपको हिंदी आती है? मैंने कहा जी हां। शी इज लाइक, आपातकालीन स्थिति में इस द्वार को खोलने की विधि बता रही हूं। मैंने कहा हिंदी आती है? ये जो श्लोक पढ़ा है ना आपने, इसका मतलब नहीं जानता यार मैं। आपको क्या लगा यहां पे चंकी स्नीकर पहन के मुंशी प्रेमचंद आया हुआ है? और आपका सवाल ही गलत है, सीधा पूछो ना, बहुत हिंदी आती है क्या? आई वॉज अपसेट, आई वॉन्टेड रिवेंज। तभी तक प्लेन टेक ऑफ नहीं हुआ था, मेरे फोन पे इंटरनेट था, मैं हिंदी वर्ड्स गूगल करने लग गया। जैसे ही प्लेन आसमान में पहुंची, मैंने उसी फ्लाइट अटेंडेंट को वापस बुलाया। आई वाज लाइक, महोदया, वाणी कर्कश होती जा रही है, कृपया एक पात्र प्रदान करें जिससे कंठनाली में नमी महसूस हो सके। सर क्या? मैंने कहा पानी चाहिए, पानी। लड़कियों के गाने सुने कितनी डेप्थ होती है। बेपना प्यार है, आ जाओ, तेरा इंतजार है। डेप्थ है, डेप्थ है। तुझे याद न मेरी आई, किसी जब क्या कह। लड़कों का गाना क्या है? नाल मेर लई पैक कर थोड़ी रोटी।